एक लेज़र थेरेपी जो ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे स्पोर्ट्स इंजरी है, किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है या फिर पेन है, अगर किसी तरह का लोअर बैक पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सारे प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में लेज़र थेरेपी का देख रहे हैं कि बहुत ही अहम रोल हो रहा है। बच्चा पैदा होता है, वो लेट से रोता है, तो उसकी वजह से जो उस मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से ब्रेन में बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, जिसका असर उस बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर पाता है। जैसे कभी-कभी स्पीच बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लंबे समय तक आप ऐसे पोस्चर में आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं कि गर्दन आपका झुका हुआ है। जी। या फिर बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि रिलैक्स पोज़ीशन में सोने के लिए 2 तकिया या फिर 1 तकिया को फ़ोल्ड करके और वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन बहुत सारे कारणों की वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है। एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट था। जी। तो उसके बाद से डॉक्टर, यहाँ सारे डॉक्टर मना कर दिए कि हमसे ये होगा नहीं, आप बाहर दिखाइए, गुड़गांव दिखाइए, दिल्ली दिखाइए या पटना कहीं तब दिखाइए। तो धड़का। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। तो कहीं हमने किया, शुरू में किसी को कराना शुरू किया, लेकिन हमने 15-16 दिन कराया, उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि इनके पास जाइए, इनसे कहाँ? दिखाएं। प्रदीप जी है, मेडिकल फिजियोथेरेपी करके है, जी। हथुआ रोड में, इनको दिखलाइए। तो इनको हमने दिखलाया, 2 दिन बाद से ही हमको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो के हथुआ रोड स्थित मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर के प्रांगण में मैं मौजूद हूं और मेरे बगल में बैठे हैं सिवान और गोपालगंज के मशहूर फिजियोथेरेपी के चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। एक लेटेस्ट इलाज का तरीका आया है, लेजर फिजियोथेरेपी के नाम से जो मशहूर है, और लेजर फिजियोथेरेपी की व्यवस्था सिवान, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी में बिरले किसी जगह पे प्राप्त हो रही है, क्योंकि बड़ा लेटेस्ट यह तकनीकी है वो दर्द के इलाज के लिए, जकड़न हो, ज्वाइंट पेन हो, इन तमाम चीज़ों में इसका बड़ा अच्छा प्रयोग किया जा रहा है और बड़ी अच्छी ढंग से इसका जो है प्रभाव भी पड़ रहा है, बड़ा अच्छा रिजल्ट भी है इसका। एकलौता अभी मीरगंज में प्रदीप कुमार जी के पास लेजर फिजियोथेरेपी की व्यवस्था की गई है। सर है मेरे बगल में और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि लेजर फिजियोथेरेपी है क्या और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाएगा और किन किन बीमारी के मरीजों को इससे राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी श्रोतागण हैं, उसको ये सबको मेरा लेजर नमस्कार। फिजियोथेरेपी एक आया है सर, लेटेस्ट, ही क्या है? देखिए, फिज़ियोथेरेपी आमतौर पे 2 तरह का व्यवस्था ऐसे एक इलेक्ट्रोथेरेपी और एक एक्सरसाइज़ थेरेपी। जी। फिज़ियोथेरेपी को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। तो एक्सरसाइज़ थेरेपी में बहुत सारा एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह होता है, बट इलेक्ट्रोथेरेपी में जो भी हम लोग मशीनरी यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है वो उसको इलेक्ट्रोथेरेपी के रूप में हम लोग देखते हैं। इसमें बहुत ही अत्याधुनिक एक लेज़र थेरेपी जो ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे स्पोर्ट्स इंजरी है, किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है या फिर पेन है, अगर किसी तरह का लोअर बैक पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इन सारे प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में लेज़र थेरेपी का देख रहे हैं कि बहुत ही अहम रोल हो रहा है और उससे पेशेंट को बहुत लाभ मिल रहा है। जी। बीते कुछ दिनों में लखनऊ से या दिल्ली से कुछ पेशेंट्स हमारे पास आए, जो वहाँ पे लेज़र थेरेपी का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा फ़ील कर रहे थे। तो उन्होंने जब यहाँ आया तो उनका ये था कि यहाँ भी हमारा कंटिन्यू लेज़र थेरेपी से ट्रीटमेंट हो जाए, बट वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो कुछ दिन पहले ही हमने उसको मँगवाया है और वाक़ई उससे बहुत अच्छा चलिए रिज़ल्ट चलते देखने को चलते मिलता कुछ है। और बात कर लेते हैं। जी, आजकल ज्वाइंट पेन जो है, जैसे कमर दर्द हुआ और गर्दन का दर्द सर, जी। इससे बहुत लोग परेशान हैं। गर्दन के दर्द से माने असहनीय पीड़ा हो रही है, लोग एकदम थरथरा जा रहे हैं उस दर्द से। क्यों देखिए और क्या उपाय है उसका? देखिए, सबसे पहला इसका कारण है बैड पोस्चर। जी। गलत तरीके से बैठने से, फ़ोन अगर यूज़ कर रहे हैं तो गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लंबे समय तक आप ऐसे पोस्चर में आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं कि गर्दन आपका झुका हुआ है। जी। या फिर बहुत लोगों को आप देखते होंगे कि रिलैक्स पोज़ीशन में सोने के लिए 2 तकिया या फिर 1 तकिया को फ़ोल्ड करके और वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन बहुत सारे कारणों की वजह से गर्दन में दर्द हो जाता है। या फिर कमर का भी ऐसा है कि आप बैठने का सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या फिर काफ़ी समय तक या तो आप बैठे ही रह रहे हैं या फिर खड़े ही रह रहे हैं। तो बीच-बीच में अगर बॉडी को स्ट्रेच करते रहेंगे या फिर कुछ बैक पेन का एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह रहता है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह है, ये सब अगर आप घर पे करेंगे,
तो बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है और इसको आपको निजात मिल गठिया एक जाएगा। बहुत बड़ी समस्या है, गठिया का क्या उपाय है सर? देखिए गठिया ऐसा प्रॉब्लम है जो अकॉर्डिंग टू एज होता है जी। और उसमें कई सारा ये बहुत सारे है वैसे जी लोग हैं हाँ। जो ठंडा कुछ खा लिए, दही खा लिए, ठंडा कोई भी पदार्थ सेवन कर लिए तो दर्द बढ़ देखिए जाता है। अर्थराइटिस का बहुत सारा ये है टाइप्स है, जी। गाउट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, पेरियार्थराइटिस है, तो उसका कई सारा प्रकार है। तो उसमें हर प्रकार का अलग-अलग, अब जैसे शोल्डर में हुआ वो दूसरा है, घुटना में हुआ वो दूसरा है, सबका अलग-अलग काम है, अलग-अलग उसका इलाज है। जैसे शोल्डर में पेन हुआ, अगर इसमें किसी तरह का पेरियार्थराइटिस है, तो उसको एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर घुटना आपका घिस रहा है, तो सही मायने में उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि वो अकॉर्डिंग टू एज उसको मेडिकल टर्म में ये बोलते हैं कि ये डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। जी। तो ये होना ही होना है। तो उसके रोकथाम के लिए हम लोग कुछ नियमित एक्सरसाइजेस वगैरह, न्यूट्रिशन ठीक से लेंगे, बट आराम दे सकते हैं। फिजियोथेरेपी या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस को या घुटने के घिसने वाले जो बीमारी है, उसको आराम दे सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। जी। तो अब कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अब डिजेनरेटिव चेंजेस है, अकॉर्डिंग टू एज जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आफ्टर जी, एक्सीडेंट कई बार देखा जाता है सर कि हड्डी जो है, पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ऑपरेशन करके लोग ठीक तो कर देते हैं लेकिन वो मुड़ जाता है। उसमें घुमाव आ जाता है, फिट नहीं स्टीफनेस आ होता। जाता है जी। उसका। ऑब्वियस सी बात है, हर जॉइंट मोबाइल जॉइंट होता है, जी। ये मोबिलाइजेशन हो रहा है। अगर ये फ्रैक्चर नहीं भी होता है और इसको भी 1 महीना अगर प्लास्टर करके रख दिया जाए, तो प्लास्टर खुलने के बाद ये जाम हो जाएगा, जी। कॉमन सी बात है। अब क्या कंडीशन है कि एक तो हड्डी टूटा हुआ है, तो वहाँ पे ऑसिफिकेशन हो रहा है, मतलब हड्डी जुटने का प्रक्रिया चल रहा है। उसके अलावा उसको एक ही पोजीशन में काफ़ी दिन तक जब रखा जाता है, तो वो स्टीफ हो जाता है, चाहे वो एल्बो का है, शोल्डर का हो या फिर रिस्ट का हो। तो उस कंडीशन में जब प्लास्टर खुले, तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके और उसकी सलाह से आप जॉइंट का मोबिलाइजेशन जो है एक सही तरीके से करें, तो आप वो देखेंगे कि सप्ताह में आपको फिर रिकवरी मिल जाएगी और फिर दूसरी एक दिक्कत नहीं समस्या है होगी। जी। बच्चों में, जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें भी लकवा की शिकायत हो नहीं, वो जाती है। लकवा नहीं है, एक्चुअली वो सेपी है, सेरिब्रल पाल्सी। जी। अगर बच्चा पैदा होता है वो लेट से रोता है, तो उसकी वजह से जो उस मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुँचने की वजह से ब्रेन में बहुत सारे सेल डैमेज होते हैं, जिसका असर उस बच्चा जब बड़ा होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर पाता है। जैसे कभी-कभी स्पीच बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है, या फिर कोई लिम्ब टेढ़ा होता है, या फिर वो किसी एक हाथ में या पैर में, मतलब उस टाइप का, जैसे लकवा आपने नाम रखा वैसा टाइप का भी देखने को मिलता है। जी। बट उसका सही समय पे अगर फिजियोथेरेपी से एक्सरसाइज कराया जाए, जैसे एबल नहीं है, चलने लायक नहीं, खड़ा नहीं हो रहा है, एक सही समय तक नेक होल्डिंग, जैसे 6 महीने के बाद बच्चा गर्दन होल्ड करने लगता है, अगर वो नहीं कर रहा है, इधर से स्लाइवा अगर टपक रहा है, तो उस कंडीशन में बेटर होगा कि एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर एक्सरसाइज कराएंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। मीरगंज फिजियोथेरेपी में हैं और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी जो है सिवान और गोपालगंज के मशहूर जो है फिजियोथेरेपी के चिकित्सक हैं और विभिन्न बीमारियों पे इनकी राय मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। आप भी अगर गठिया से, ज्वाइंट पेन से, कमर दर्द, गर्दन दर्द या किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो निश्चित रूप से एक बार आप आ जाएं। मीरगंज के हथुआ रोड में जो है मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर संचालित होता है और उस सेंटर के मशहूर चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। इनका नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है। किसी भी प्रकार की आपको अगर दर्द है, हड्डी में समस्या है या कोई भी गठिया उठिया है तो आप निश्चित रूप से आइए, आपको लाभ मिलेगा। मरीज हैं यहाँ, मरीज तो नहीं कह सकते हैं, बीमार है इसलिए मरीज कह रहे हैं, हमारे अभिभावक हैं और इनके हाथ में कुछ परेशानी थी और मीरगंज फिजियोथेरेपी में सेंटर में आए तो इनका इलाज जो है यहाँ चला और स्वस्थ हो गए। आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं और मीरगंज फिजियोथेरेपी सेंटर की कहानी, जो सफलता की कहानी है, इन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत स्वागत बा। मेरा एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया था 9 दिसंबर को। क्या नाम है आपका? परशुराम प्रसाद। जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एक्सीडेंट मेजर एक्सीडेंट था। जी। तो उसके बाद से डॉक्टर, यहाँ सारे डॉक्टर मना कर दिए कि हमसे ये होगा नहीं, आप बाहर दिखाइए, गुड़गांव दिखाइए, दिल्ली दिखाइए, पटना कहीं तब दिखाइए। तो धड़कन बढ़ गया होगा। तो स्वाभाविक है। जी। फिर हमने इसको दिखाया, आपको पटना एम्स में बोल दिया कि हमसे नहीं होगा, आप मेडिवर्सल में दिखा दीजिए डॉक्टर निशिकांत कुमार को, तो वही कर सकते हैं, इसके लिए वही कारगर हैं। हमने उनको दिखाया उनको। फिर उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, ऑपरेशन तो सफल रहा, सब कुछ ठीक रहा। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। तो कहीं हमने शुरू में किसी को कराना शुरू किया,
लेकिन हमने 15-16 दिन कराया, उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो फिर हमको किसी ने सजेस्ट किया कि इनके पास जाइए। कहाँ? प्रदीप जी है, मीरगंज फिजियोथेरेपी करके है जी। हथुआ रोड में, इनको दिखलाइए। तो इनको हमने दिखलाया, 2 दिन बाद से ही हमको बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। दिल्ली नहीं जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा, ऑपरेशन के बाद। जी। हाँ, नहीं जाना पड़ा, इसको दिखाया, ठीक है, अभी बहुत बढ़िया है और अब तो इससे खाना भी खा लेते हैं बहुत लोग रोड़ा के देखा था, वो लोग के का कहे जो दिल्ली बॉम्बे पटना जाए के तैयारी बा। हम। जी जी, नहीं, अब एक बार इनको भी आकर देखिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे, बढ़िया है।